सज्जनों के मनोरंजन के लिए किस्सा शीरी और फरियाद पेश किया जा रहा है। किसी समय का जिक्र है कि अर्मन देश की राजकुमारी जिसका नाम शीरी था, वह अपने पिता की इकलौती संतान थी। शीरी बहुत ही खूबसूरत थी। उसके पिता बादशाह अमन की अचानक मृत्यु हो जाने के बाद शीरी को ताज पहना दिया गया। उधर फारस देश का बादशाह अमीर था। क्या होता है कि अर्मन देश का एक प्रसिद्ध चित्रकार जो सुंदर सुंदर तस्वीरें बनाकर देश विदेश में बेचा करता था, उसने अपने चित्रों में शहजादी शीरी का चित्र भी बनाया और बेचने के लिए फारस जा पहुंचा। फारस के राजमहल के बाहर उसने अपने चित्रों को सजाया और बेचना शुरू कर दिया। वहां से गुजरते हुए बादशाह अमीर के एक मंत्री की नजर उन तस्वीरों के बीच में रखी हुई शीरी की तस्वीर पर जा टिकी। बातों ही बातों में उसने वह तस्वीर खरीद ली और फिर बादशाह को जा दिखाई। बादशाह को लगा कि जैसे उसका रोम रोम फड़क गया हो, उसका हृदय उसके प्यार में खिंचता चला गया। मंत्री को एक तरफ बुलाकर और बादशाह अमीर उस लड़की शीरी के विषय में क्या कहता है। ये नैन कटीले जिगर छोल गे कर गए चकना चूर मने अपनी बहू बनानी सया फोटू याली हूर मने नैने कटीले जिगर छोली गे करी गे चकना चूर मने अपनी बहू बनानी सया फोटू याली हूर मने नैने कटीले जिगर छोली गे कर गे चकना चूर मने। नैन कटीले लागे से शर्म के कारण झुके हुए ज्यादा शर्मीले लागे से जने छोल के धरे संतरे होठ रसीले लागे से गुथी हुई बाला की चोटी नाग जरीले लागे से हो नाग जरीले लागे से कितने ही महंगे पड़ जाओ ये खाने से बहू बनानी सया फोटू यारी हूर मने नैने कटीले जिगर छोली गे कर गे चकना चूर मने।
पतली कमर मिर्ग बर की। आशिक की ले जान काड से असली तोब भारत पर की। जिसने इसे बनाया क्या तारीफ करूं कारीगर की। करता होगा खुदा अचंबा देख के सूरत दिलबर की। हो देख के सूरत दिलबर की। इस जालिम जबर जवानी पे जो रोका जचे सरूर मने। अपनी बहू बनानी से या फोटू यारी हूर मने। मैंने कटीले जिगर छोल गे कर गे चकना चूर मने। चंचल चितवन ने हंसमुख हूर हसीना की हंसी हला गई मेरे मन ने। जन कोमल कच्ची कली कमल की चढ़ते काढ़ लई तन ने। ये सोहनी सूरत साल 16वां तज आई बालकपन ने। हो तज आई बालकपन ने। ये हिना हरी रची हृदय में हर हाल करे मजबूर मने। अपनी बहू बनानी से या फोटू यारी हूर मने। मैंने कटीले जिगर छोली के कर गे चकना चूर मने। दाखिल होगी सीने में। परी पुष्प पंकज लागे परिधान खास पश्मीने में। सांस सांस में समा गई संतोष सबर ना पीने में। हरे राम कह करम कवि का संग कलम के जीने में। हो संग कलम का जीने में। जया गोरी नहीं मिली ते मरना से मंजूर मने। अपनी बहू बनानी से या फोटू यारी हूर मने। मैंने कटीले जिगर छोल गे कर गे चकना चूर मने। अपनी बहू बनानी से या फोटू यारी हूर मने। मैंने कटीले जिगर छोल गे कर गे चकना चूर मने। इस प्रकार से बादशाह ने मंत्री से कहा कि दोस्त, इस तस्वीर को देखकर मैं इतना व्याकुल हो गया हूं कि इस हसीना को रूबरू देखे बिना अब मेरे दिल को चैन नहीं। तुम्हें मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। पहले तो ये पता लगाओ कि ये हसीना कौन है, कहां रहती है और मेरी मुलाकात इससे कैसे हो सकती है, तथा
इसके मन में मेरे प्रति प्रेम कैसे जागृत हो। इन सब बातों का जल्दी से जल्दी इंतजामात फौरी तौर पर करो। तो दोस्तों, बादशाह से काफी धन लेकर और सौदागर बनकर मंत्री फारस से चल देता है। तस्वीर बेचने वाले सौदागर से शीरी का पता पूछ लिया और फिर अरमन देश में आकर शीरी के महल के सामने मंत्री ने भी अपनी तस्वीरों की दुकान सजा दी। अपनी तस्वीरों में उसने भी बादशाह अमीर का एक सुंदर खूबसूरत फोटो बीच में रख लिया। कई दिन तक तस्वीर बेचता रहा और एक दिन जब शीरी तस्वीर देखने के लिए महल से बाहर निकली तो मंत्री ने शीरी की नजर पड़ते ही बादशाह अमीर की तस्वीर को दिखा करके थोड़ा सा छिपा लिया। सौदागर की ऐसी हरकत देखकर शीरी को बड़ा गुस्सा आया। कहने लगी, मचल उठा ये दिल मेरा, झलक तस्वीर की देखी। मचल उठा ये दिल मेरा, झलक तस्वीर की देखी। नहीं इतना हंसी कोई भी होगा तीनों लोगों में। लेकिन सौदागर के रूप में मंत्री कहता है, ए हसीना देख मत इसे इतने प्यार से। ए हसीना देख मत इसे इतने प्यार से, तड़फा करेगी रोज तू इश्क के बुखार से। और फिर शीरी व फोटो बेचने वाले सौदागर के बीच में सवाल जवाब होते हैं। किस प्रकार से? सौदागर मने बता दे, क्या तेरे बताई राधे। एक झलक दिखा किसकी तस्वीर छिपाई तने। सौदागर मने बता दे, क्या तेरे बताई राधे। एक झलक दिखा किसकी तस्वीर छिपाई तने। ये ना तस्वीर बिकाऊं मैं कोना इसे दिखाऊं। ये चीज गैर की क्यों तबीयत ललचाई तने। ये चीज गैर की क्यों तबीयत ललचाई तने।
मारे बादशाह का फोटू से ना मन तो तू ले ले। कितने चाहिए पैसे धेले, करमपाल और रामपाल इसी रोज करे कविताई। सौदागर मने बता दे क्या तेरे बताई राधे, एक झलक दिखा किसकी तस्वीर छिपाई तने, एक झलक दिखा किसकी तस्वीर छिपाई तने, एक झलक दिखा किसकी तस्वीर छिपाई तने। इस प्रकार से सीरी सौदागर से वह तस्वीर खरीद लेती है और कहती है, हाय हाय, इस पर कुर्बान जाऊं। ये खूबसूरत नौजवान है कौन रे सौदागर? वाकई मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा है। तो सौदागर बताता है कि ऐ शहजादी, यह फारस देश का बादशाह अमीर खुसरो है। तो सीरी कहती है कि सौदागर, क्या हमारी इनसे मुलाकात हो सकती है? जरूर शहजादी, जरूर, क्यों नहीं। तो फिर कैसे? जैसे भी आप चाहें। तो सीरी कहती है कि ठीक है, आप उनसे हमारा ये संदेश देना कि शहजादी सीरी तुम्हें रूबरू देखना चाहती है, और अगर वे मेरी पसंद आ गए तो शायद मैं उनसे शादी भी कर लूं। सौदागर, उनसे कहना हमारी सरहद पर एक सुंदर बगीचा है, और अपने दोस्तों को लेकर आज से तीसरे रोज बगीचे में आकर ठहर जाएं। मैं अपनी सखियों के साथ वहीं मिलूंगी। तो दोस्तों, उधर से अमीर खुसरो अपने दोस्तों के साथ तथा इधर से सीरी अपनी बुआ नस्तरन व सहेलियों के साथ घोड़े पर सवार होकर के सरहद के पास वाले बगीचे में चली जाती हैं। वहां सीरी और अमीर की मुलाकात होती है और क्या कहते हैं। तन देख के खिला मन, तन देख के खिला मन, तू बुलबुल कैसा बच्चा। जो लाल ने पिछाड़े वो जोहरी तुझसे सच्चा। तन देख के खिला मन, तू बुलबुल कैसा बच्चा। जो लाल ने पिछाड़े वो जोहरी तुझसे सच्चा। तन देख के खिला मन। तेरा रूप से सलोना, तेरी शान भोली भाली। कुछ तुझे में भी कसर ना, खिल चांद सी उजाली। खिल नाक में ये मोती और काना के मबाड़ी। मन मोह में मेरा तेरी उड़े जुल्फ काली काली। कहूँ मक्खन या मलाई, कहूँ मक्खन या मलाई, कति दूध तू से कच्चा। जो लाल ने पिछाड़े वो जोहरी तुझसे सच्चा। तन देख के खिला मन।
जो बन के मचूर, तू से जो बन के मचूर, अंगूर की सगुच्छा। जो लाल ने पिछाड़े वो दोहरी तुझे सच्चा। तन देख के खिलामन बजे ये पायल, ये चूड़ी तेरी खन के। हीरे गड़े मुकुट में तेरा चमचम खूब चमके। कई कई से बल कमर में जब पैर धरे थमके। लग चादर और शाना जब चाले से बड़े खड़े के। जो मर्द न कर घायल, जो मर्द न घायल कर दे, वो असली हूँ तमंचा। जो लाल ने पिछाड़े वो दोहरी तुझे सच्चा। तन देख के खिलामन चल तू फारस की सैर कराऊं। हद लूट ले आबरू में कोल कर नचाऊं। ना धोखा मैं करूँगा, ले कसम अभी खाऊं। न्यारे में तुम्हारे मैं कुछ दिन रह के आऊं। घने प्रेम ते मैं राखूं, घने प्रेम ते मैं राखूं, तू मिस्री कैसा कुंजा। जो लाल ने पिछाड़े वो दोहरी तुझे सच्चा। तन देख के खिलामन, तू बुलबुल कैसा बच्चा। जो लाल ने पिछाड़े वो दोहरी तुझे सच्चा। तन देख के खिलामन। इस प्रकार से बादशाह अमीर सीरी से कहता है कि शहजादी, आप कुछ दिन के लिए सैर करने के वास्ते मेरे राज्य में चलो। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं करूँगा। तुम्हारी इज्जत को कोई आंच नहीं आएगी। तुम्हें अलग से महल दिया जाएगा, बगीचा दिया जाएगा। तो दोस्तों, शहजादी सीरी अपनी बुआ नस्रन सहित अपनी सहेलियों को लेकर के कुछ दिन सैर करने के वास्ते फारस चली जाती है। जब कुछ दिन रहते सहते हो गए तो एक दिन बादशाह अमीर शादी का प्रस्ताव लेकर के मंत्री को भेजता है सीरी के महल में। तो सीरी ने अपनी शर्त लिख दी और शर्तों में क्या क्या लिख दिया, और फिर मंत्री पढ़कर के सीरी की शर्त सुनाता है बादशाह अमीर को, और क्या कहता है। सारी शर्त मंजूर करते शादी ते इनकार नहीं, जैना मनी बात मेरी तो तू मेरा भरतार नहीं। सारी शर्तें मंजूर करता, सारी शर्तें मंजूर करता, शादी से इनकार नहीं, जैना मन
ना, अपनी नींद उठूंगी सो के, सोती ने कद ठावे ना। जो कोई हो जा खोट मेरे तय, कदे भी धमकावे ना। झाड़ू बुहारी नहीं करूंगी, अपनी टहल करावे ना। झाड़ू बुहारी नहीं करूंगी, अपनी टहल करावे ना। हुक्म चलाइए ना मेरे पे, हुक्म चलाइए ना मेरे पे, रहूंगी ताबेदार नहीं। जय ना मानी बात मेरी तय, तू मेरा बरतार नहीं। जय ना मानी बात मेरी तय, तू मेरा बरतार नहीं। सारी शर्तें मंजूर करे तय, सारी शर्तें मंजूर करे तय, शादी तय इनकार नहीं। जय ना मानी बात मेरी तय, तू मेरा बरतार नहीं। जय ना मानी बात मेरी तय, तू मेरा बरतार नहीं। बल्ला राज की मालक, राज की मालक आप रहूंगी, चाबी मेरे हाथ में हो। मेरी सलाह तय काम करेगा, दखल न मेरी बात में हो। दसी बंदी टहल करनिया, हरदम मेरे साथ में हो। गैर टैम मत आया करे कदे, किवाड़ रात में हो। गैर टैम मत आया करे कदे, पीटे किवाड़ रात में हो। दारू पी के आवेगा तो, दारू पी के आवेगा तो, खुले महल के द्वार नहीं। जय ना मानी बात मेरी तय, तू मेरा भरतार नहीं। जय ना मानी बात मेरी तय, तू मेरा भरतार नहीं। बला पंखा तक भी झोलू को ना, सुन ले सर ध्यान ते। नरम सुबह ते बात करे कदे, लिकड़ा रहे म्यान ते। घूंघट पर्दा नहीं करूं फैशन की मन बाण से। जब मन आवे जाऊंगी ना, रोके आन जान से हो। जब मन आवे आऊं जाऊं ना, रोके आन जाने से। एक कागज पे दस्तक कर दे, एक कागज पे दस्तक कर दे, इन मर्दों का इतबार नहीं। जय ना मानी बात मेरी तय, तू मेरा भरतार नहीं। जय ना मानी बात मेरी तय, तू मेरा भरतार नहीं। भला शरत अखीरी, शरत अखीरी से मेरी जो पूरे करे इरादे तू। चारागाह तक मेरे चमन तक, पक्की नहर खुदा दे तू। आवे दूध नहर में बहके, पूरे करिए वादे तू। रामपाल शक्कर मिलवा के, ताजा दूध पिला दे तू। रामपाल शक्कर मिलवा के, ताजा दूध पिला दे तू। करमपाल मंजूर तन तय, करमपाल मंजूर तन तय, फिर तेरे ते बाहर नहीं। जय ना मानी बात मेरी तय, तू मेरा भरतार नहीं।
बरतार नहीं। जैना मानी बात मेरी तय तू मेरा भरता नहीं। शीरी के मरने की खबर सुनकर अब तो तुरंत फरियाद ने अपनी कटार उठाकर अपने सीने में भोंक ली और तुरंत ढेर हो गया। इस तरह से बादशाह अमीर खुसरो का फर्जी तीर शिकारी पर सही चल गया। अब तो फरियाद के मरने का समाचार सारे शहर में फैल गया। शीरी को भी इस बात का पता चल गया और यह भी पता चल गया कि किस किस प्रकार से अमीर खुसरो ने एक दूती को नकली भेष में भेजा था और उसने ये कह दिया जाकर के कि शीरी मर चुकी है। इस खबर को सुनकर शीरी को लगा कि जैसे उसका कलेजा ही फाड़ डाला गया हो। उसको ऐसा लगता था कि भूचाल आ रहा है और धरती डोल रही है और उसको ऐसा दिखाई दे रहा था कि अमीर खुसरो शैतान की तरह सब कुछ तहस नहस होता देखकर जोर जोर से खिलखिलाकर हंस रहा है। शीरी तुरंत दौड़कर अमीर खुसरो के महल में जाती है और चिल्ला चिल्ला कर क्या कहती है और अमीर क्या जवाब देता है। डोले की जगह डोले की जगह बेईमान मेरी, डोले की जगह बेईमान मेरी, आज लाश तेरे ही घर आएगी। तूने वादा किया मेरे संग शादी का, तूने वादा किया मेरे संग शादी का, क्या वादा वो आज भुलाएगी। डोले की जगह बेईमान मेरी, डोले की जगह बेईमान मेरी। तू खेला हमारी मोहब्बत से, तूने कुछ भी ना देखा भाला, और बिना खता बेईमान मेरा भोला आशिक मरवा डाला, और बिना खता बेईमान मेरा भोला आशिक मरवा डाला। जहाँ वो गया दम भरने वाला, जहाँ वो गया दम भरने वाला, ये शीरी भी उसके संग जाएगी। तूने वादा किया मेरे संग शादी का, तूने वादा किया मेरे संग शादी का, क्या वादा वो आज भुलाएगी। डोले की जगह बेईमान मेरी, डोले की जगह बेईमान मेरी। अब तिरियाहट को छोड़ परी, क्यों तूने मरने की ठानी। एक मामूली मजदूर की खातिर क्यों खोती है जिंदगानी। तू बन मेरे सपनों की रानी, तू बन मेरे सपनों की रानी, जिंदगी भर तू मौज उड़ाएगी। डोले की जगह बेईमान मेरी, आज लाश तेरे ही घर आएगी। डोले की जगह बेईमान मेरी, डोले की जगह बेईमान मेरी।
बस मौत के घाट उतर ही गया, तेरे छल के कारण प्रेमी मेरा बस मौत के घाट उतर ही गया। तेरा घड़ा पाप का भर ही गया, तेरा घड़ा पाप का भर ही गया, जिसको कुदरत छलकाएगी। तूने वादा किया मेरे संग शादी का, तूने वादा किया मेरे संग शादी का, क्या वादा वो आज भुलाएगी। डोले की जगह बेईमान मेरी, डोले की जगह बेईमान मेरी। तुझे चढ़ा इश्क का भूत बता, तू क्यों अनरीत करे गोरी, क्या लगता है फरियाद तेरा, क्यों उसकी गैल मरे गोरी। इस लोक लाज मर्यादा का ना बिल्कुल ध्यान धरे गोरी, तेरी लोग हंसाई अरमन में बिल्कुल तू नहीं डरे गोरी। इस पागल के संग शहजादी तू, इस पागल के संग शहजादी क्या तू अपनी भी जान खपाएगी। डोले की जगह बेईमान मेरी, डोले की जगह बेईमान मेरी, आज लाश तेरे ही घर आएगी। तूने वादा किया मेरे संग शादी का, क्या वादा वो आज भुलाएगी। डोले की जगह बेईमान मेरी, डोले की जगह बेईमान मेरी। ये श्री मुझे ना मिलने की अब सुन ले तू मेरी वाणी, फरियाद तू मेरा दीवाना था, मैं थी उसकी दीवानी, अब जीना मुझे हराम हुआ, आज खो दूंगी मैं जिंदगानी, इस पाक मोहब्बत में देनी आज मुझे ये कुर्बानी, इस पाक मोहब्बत में देनी है आज मुझे ये कुर्बानी। मलिक खान सिंह हमारी पाक मोहब्बत, मलिक खान सिंह हमारी पाक मोहब्बत, ओ न्यारा ही रंग ये लाएगी। डोले की जगह बेईमान मेरी, डोले की जगह बेईमान मेरी, आज लाश तेरे ही घर आएगी। तूने वादा किया मेरे संग शादी का, तूने वादा किया मेरे संग शादी का, क्या वादा वो आज भुलाएगी। डोले की जगह आवेल्हा से मेरी, डोले की जगह आवेल्हा से मेरी। इस प्रकार से शीरी ने शादी करवाने के लिए बादशाह अमीर से बहुत सी शर्तों के साथ साथ एक जबरदस्त शर्त ये लगाई कि मेरे इस बाग से 3 कोस दूर भैंस भेड़ बकरियों वाला जो चारागाह है वहां से यहाँ तक 1 गज गहरी और 1 गज चौड़ी एक नहर बनवाई जाए। तो सज्जन प्रेमियों, बादशाह ने नहर बनवाने के लिए कारीगर की तलाश करवाई और चीन देश से फरियाद नाम के कारीगर को नहर बनाने के लिए बुलवाया। बादशाह अमीर ने फरियाद को हुक्म दिया कि शहजादी शीरी के महल में जाओ और उनसे ये पूछो कि कैसी नहर बनवानी है। तो दोस्तों, फरियाद कंधे पर कसला रखकर शीरी के महल में जाता है। शीरी को सामने अटारी पर देखकर उसके रूप पर आशिक हो जाता है और क्षण भर के लिए बेहोश होकर धड़ाम से धरती पर गिर जाता है।
कारीगर की ऐसी हरकत देखकर शीरी की बुआ नस्तरन को बहुत गुस्सा आया और वह क्या कहती है। बल्ला तक के पराई नार जड़ा तक के पराई नार जड़ा बदकार सा दिखे आशिकी कमारा कोई बेकार सा दिखे बेकार सा दिखे तके पराई नार जड़ा बदकार सा दिखे आशिकी का मारा कोई बेकार सा दिखे कोई बेकार सा दिखे। पर नारी पे नीति डिगाता यो घर घर में डोले से खामोश पड़ा धरती पे यो नहीं आंख खोले से भला इसके जीवन का बेड़ा तो इसके जीवन का बेड़ा तो मझधार में दिखे आशिकी का मारा कोई बेकार सा दिखे कोई बेकार सा दिखे। शीरी तू बात मान ले यो से कोई उत लफंगा डोरा मिर्गिना इसके दिखे से मोटा चंगा कारीगर को ना योते कोई से नंगे का नंगा। हाँ लुच्चा गुंडा चाल चलन में लुच्चा गुंडा चाल चलन में चार सा दिखे आशिकी का मारा कोई बेकार सा दिखे कोई बेकार सा दिखे। क्या बात है बस्ती भाई। तेरे हुसन का तीर चला से अब तू ही दवाई देने तन इसते मोह हो गया से तेरी शक्ल गवाही दे से। हाँ इसकी गला तेरा हुआ मन इसकी गला तेरा हुआ मन प्यार सा दिखे आशिकी का मारा कोई बेकार सा दिखे कोई बेकार सा दिखे। करूं इसकी अकल ठिकाने जो हुक्म तेरा मैं पाऊं ढोंगी का ढोंग खोल के मैं खुसरो न समझाऊं। हाँ मलखान सिंह मन कती अच्छा चार सा दिखे आशिकी का मारा कोई बेकार सा दिखे कोई बेकार सा दिखे। पल तके पराई नार जड़ा बदकार सा दिखे आशिकी का मारा कोई बेकार सा दिखे कोई बेकार सा दिखे। और जब शीरी खड़ी देखती रही उस कारीगर की हरकत को तो शीरी की बुआ नस्तरन कहने लगी कि शीरी मुझे तो तेरे दिल में भी कुछ खोट लगने लगा है नहीं तो तू इजाजत दे मैं खुसरो के दरबार में जाकर इसकी कैद कराऊं। लेकिन दोस्तों शीरी तो फरियाद पर बहुत नरम रुख अपनाती है और बड़ा रहम करती हुई कहती है कि बुआ इस बेचारे का तो कुछ भी दोष नहीं मेरी खूबसूरती का ही तो दोष है।
मेरी सुंदरता की चोट इसके दिल पर नहीं झिली, इसलिए इसको छोड़ दो। और फिर शीरी फरियाद के विषय में अपनी बुआ से क्या कहती है। इश्क की चोट झिली ना तन पे, बड़े बड़े झक मार गए। इश्क की चोट झिली ना तन पे, बड़े बड़े झक मार गए। इश्क की चोट झिली न तन पे, बड़े बड़े झक मार गए। इसकी तो खाते ही क्या से ऋषि मुनि तक हार गए। इश्क की चोट झिली न तन पे, बड़े बड़े झक मार गए। नार अहिल्या पे ध्यान डिगा था, मनुष्य का हैवान हुआ था। सुर के राजा इंद्र का किस्मती के कारण बन गया, नारद का मुंह बंदर का। भस्मासुर से पापी भी निभा, भस्मासुर से पापी भी निभा, पार्वती पे डाल गए। इश्क की चोट झिली न तन पे, बड़े बड़े झक मार गए। इश्क की चोट झिली न तन पे, बड़े बड़े झक मार गए। जोश नदी के नीर में होता, रूपभूषण का वीर में होता। ज्वानी के माँ जोर घड़ा, चमक देखना संभल सके ये मर्द का मन कमजोर घड़ा। किस किस के तने नाम सुनाऊं, किस किस के तने नाम सुनाऊं, घड़े डूब मझधार गए। इश्क की चोट झिली न तन पे, बड़े बड़े झक मार गए। इसकी तो खाती ही क्या से ऋषि मुनि तक हार गए। इश्क की चोट झिली न तन पे, बड़े बड़े झक मार गए। फूल खिले हुए देख चमन में, और हसीना देख के मन में, हरि मानस के प्यारे जगह
सजनों, शीरी फरियाद के किस्से का पहला भाग अब यहीं समाप्त होता है। इस किस्से की आगे की रागनी आप हमारे द्वारा गाई गई इस किस्से के दूसरे भाग में सुनेंगे। धन्यवाद। प्रेमी सज्जनों, ऐसा कहा जाता है कि शादी एक ऐसा फल है जिसने खाया वो भी पछताया और जिसने नहीं खाया वो भी पछताया। ऐसा भी कहने सुनने में आता है कि शादी तो एक अच्छी खासी जेल ही समझो, लेकिन फिर भी शादी की एक समाज में अहम भूमिका है, क्योंकि समाज व सृष्टि का संचालन शादी से ही होता है। ये बिना शादी वाले पुरुष भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो जो किसी विशेष परिस्थितिवश किसी कारणवश शादी नहीं कराते, और दूसरे वे जो शादी करवानी तो चाहते हैं लेकिन उनकी हो नहीं पाती। तो ये दूसरी कैटेगरी के जो लोग हैं, ये रंडवे समाज में कभी कभी हंसी का कारण भी बन जाते हैं। तो इस रागनी में ऐसे ही एक रंडवे को सपना दिखाई देता है। क्या दिखाई दिया सपने में? अरे रंडे का सपना ताड़े से तोड़ गया, रांडे का सपना ताड़े से तोड़ गया। ईसा लगा जन कोई बोहड़िया घर में छोड़ गया, रांडे का सपना ताड़े से तोड़ गया। ईसा लगा जन कोई घर में छोड़ गया, रे रांडे का सपना तारे से तोड़ गया, रे रांडे का सपना तारे से तोड़ गया। बोहड़िया जन ठुमक ठुमक चल रे, रांडा भाई घाट के माँ पड़ा पड़ा हल रे। मुंह बटवा सा देख बहू का सांस सबर के गाल रे, मुंह बटवा सा देख बहू का सांस सबर के गाल रे। जने मूछ पकड़ कोई रांडे की, मूछ पकड़ कोई रांडे की, हैंडल सा मोड़ गया, रांडे का सपना तारे से तोड़ गया। ईसा लगा जन कोई बोडिया घर में छोड़ गया, रे रांडे का सपना तारे से तोड़ गया, रे रांडे का सपना तारे से तोड़ गया। बोहड़िया रांडे के अग्नि सी बलगी रहे, चांदना सा हो गया घर में बिजली सी जलगी रहे। मिस्त्री कैसा कुंजाया शक्कर की रोड़ी मिलगी रहे, मिस्त्री कैसा कुंजाया शक्कर की रोड़ी मिलगी रहे। हाँ कटे कटा एक कनेक्शन न जाने, कटे कटा एक कनेक्शन न जाने, कोई फिर से जोड़ गया, रांडे का सपना तारे से तोड़ गया। ईसा लगा जन कोई बोडिया घर में छोड़ गया, रे रांडे का सपना तारे से
सपना तारे से तोड़ गया। बोहड़िया रसोई के मारो की पौन लागी रहे, अगड़ पड़ोसन कच्ची होके बहू ने देखन आगी रहे। बहू मिली जन कंगले ने कोई धन की थैली पागी रहे, बहू मिली जन कंगले ने कोई धन की थैली पागी रहे। हाँ बहू जान के दादी का भाई, बहू जान के दादी का भाई हाथ मरोड़ गया। आंधी का सपना तारे से तोड़ गया। इतना लगा जन कोई बोलिया घर में छोड़ गया। रे रांझी का सपना तारे से तोड़ गया। रे रांझी का सपना तारे से तोड़ गया। गुलाब सिंह सपने में रांडा छो में आ रहा था, अगर पड़ोसन चाली जा वो अपनी ताल लगा रहा था। भीतरले कोठे में वो गद्दा दरी बिछा रहा था, भीतरले कोठे में वो गद्दा दरी बिछा रहा था। जने बोहड़िया का भाई आके, जने बोहड़िया का भाई आके मुंह ने फोड़ गया। रांझे का सपना तारे से तोड़ गया। लगा जन कोई बोडिया घर में छोड़ गया। रे रांझी का सपना तारे से तोड़ गया। रे रांझी का सपना तारे से तोड़